गुज़िश्ता एक दिहाई से क्लीन एनर्जी को पाकिस्तान के तवानाई बहरान का हल करार देने और फिर इस बहरान के हल में हिस्सा डालने वाले लाखों पाकिस्तानी इस वक्त हुकूमत के निशाने पर हैं। नेट मीटरिंग निज़ाम को तब्दील करके नेट बिलिंग मुतारिफ करवाया गया है कि जिसके बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है और इस तनाज़े को हल करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मैदान में कूद पड़े हैं। नेपरा की तरफ से 16 सारिफीन से मुतल्लिक नए रेगुलेशंस का नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म ने पावर डिवीजन को हदायत जारी कर दी हैं कि मौजूदा 16 सारिफीन के मुआहिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर की जाए ताकि पहले से किए गए मुआहिदों को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। यह हदायत आज इस्लामाबाद में होने वाले एक आला सतही ख़ुसूसी इजलास में दी गई, जिसकी सदारत खुद वज़ीर आज़म कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीजन को ये भी हदायत दी है कि ऐसे जामे हिकमत अमली तैयार की जाए कि जिसके तहत 4,67,000 16 सारिफीन का माली बोझ कौमी ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले तकरीबन 3,74,00,000 सारिफीन पर मुंतकिल ना हो। गुज़िश्ता रोज वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने भी सेनेट इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि नए रेगुलेशंस ग्रिड सारिफीन पर माली बोझ कम करने के लिए बनाए गए। नेपरा जो एक रेगुलेटर है जिसकी जिम्मेदारी है अपने सार्फिन का इंटरेस्ट मेंटेन करना, ये रेगुलेशंस नेपरा हर 1-2 साल के बाद माजी के अंदर चेंज करता रह गया है। ये पहली दफा नहीं हो रहा। और ये रिवाइज रेट अगर नेपरा ने किए हैं सोलर और रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर एक बहुत ऐसा इकदाम उठाया है। नेट मीटरिंग का मामला और नेट बिलिंग का जो फर्क है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गारंटीड नहीं था। नेट मीटरिंग का मैकेनिज्म मैंने अपनी वजारत के दौरान काबीना से अप्रूव करवाया था। हमारे रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स के तौर तरीके अल्हम्दुलिल्लाह A1 ट्रैक के ऊपर हैं और इतनी रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स आज तक किसी मुल्क में पावर सेक्टर में नहीं आए जो हमारे आ रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तवानाई के निज़ाम में तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है ताकि किसी एक तबके पर गैर मुतनासिब बोझ ना पड़े। अलबत्ता हुकूमत ने यह वाज़ेह नहीं किया कि नेट बिलिंग में खरीदो फरोख्त का हिसाब मुख्तलिफ तरीके से क्यों लगाया गया है और अगर 16 सारिफीन ने बड़ी कैपेसिटी की बैटरियां इंस्टॉल करना शुरू कर दी तो हुकूमत क्या करेगी। यहाँ अहम बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने आप को नए सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशन से दूर कर लिया है। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी नए रेगुलेशंस के इतलाक को सोलर पैनल सारिफीन के साथ धोखा करार देते हुए कह रही हैं कि हुकूमत अवाम में अपना एतमाद क्यों ख़त्म कर रही है। हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं लेकिन हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा नहीं। ऐलान करते हैं और आवाम को सरप्राइज नहीं शॉक देते हैं। हैरत की बात यह है कि दुनिया इस वक्त ऑल्टरनेट एनर्जी की बात कर रही है, दुनिया इस वक्त ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है, लेकिन हम ग्रीन एनर्जी यूजर्स को डिस्करेज कर रहे हैं। और जो प्रोज्यूमर्स पहले आपके साथ एग्रीमेंट में थे, जिनको बहुत बड़ा झटका आपने दिया है, आपने उनको टॉर्चर करने की पॉलिसी बनाई, नए आने वालों को डिस्करेज करने की बनाई। मतलब 8 रुपए या 10 रुपए में आप उनको कह रहे हैं कि चलो 8-10 रुपए तुम्हें दे देंगे, मगर तुम्हें चार्ज क्या करेंगे वही 50-55। और ये आप कहते हैं पॉलिसी रिवर्सल नहीं है, ये बिल्कुल पॉलिसी रिवर्सल है। इसीलिए तो लोग एतमाद नहीं करते हुकूमत की पॉलिसीज पर। नून लीग के अपने लोग इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मीनिंग कि वो अपनी जमात से भी बात नहीं करते। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि नेपरा ने जिन रेगुलेशंस को मंजूर किया है वो तकरीबन वही हैं कि जो वजारत तवानाई ने मुसवदे के तौर पर पेश किए थे। बिजनेस रिकॉर्डर में शाया होने वाले रिसर्च आर्टिकल के मुताबिक नेपरा ने जब नेट मीटरिंग से मुतल्लिक राय तलब की थी तो उसे आरा मौसूल भी हुई। 1200 से जायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज में अपीलें, गुस्सा, बेजारी ये सब कुछ भरा हुआ है। आरा में 5% से भी कम हिस्सा डिस्कोस की हाँ में था। नई पॉलिसी के तहत हुकूमत ने नेट मीटरिंग सारिफीन के जो कि 26 रुपए फी यूनिट बिजली फरोख्त कर रहे हैं, अब उन्हें नेट बिलिंग में शामिल किया गया है और उनसे फी यूनिट बिजली 11 रुपए तक खरीदी जाएगी, जबकि मुआहदे की मुद्दत को 7 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया है। हुकूमत का यह मानना है कि इस नए निज़ाम से ग्रिड सारिफ को फायदा पहुंचेगा, लेकिन अगर हिसाब किताब किया जाए तो आम बिजली सारिफ को 1 से 1.5 रुपए फी यूनिट का रिलीफ मिलता है। और चूंकि रियासत ने खुद अवाम को इस पर कायल किया कि वो सोलर एनर्जी की जाने बढ़ें, तो पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 5 सालों में बिजली पैदा करने वाले 50,000 मेगावाट से जायद के सोलर पैनल्स दरामद कर लिए, जिससे नेट सोलर बिजली पैदावार बढ़कर 7,000 मेगावाट हो गई। जबकि अगर इसमें ऑफ ग्रिड को भी शामिल कर लिया जाए तो वो 19,000 मेगावाट से जायद बनती है। चूंकि पाकिस्तान 40,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत हासिल कर चुका है, तो फैसला साजों ने सोचा
कुछ ऐसा किया जाए कि सोलर सारिफीन नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करें। और अब इसी सोच को अमली जामा पहनाते हुए नए रेगुलेशंस मुतारिफ करवाए गए हैं। इसी तरह नए कवायद के तहत बिजली पैदा करने वाले सोलर सारिफीन 3 माह की बजाय सिर्फ 1 माह तक ही इजाफी बिजली का फायदा हासिल कर सकेंगे। नई पॉलिसी पर तंकीद करने वालों का सबसे बड़ा एतराज यह है कि रियासत ने सोलर बिजली पैदा करने वालों के साथ किए गए अपने ही मुआहिदे की पासदारी नहीं की। नेपरा की तरफ से नए प्रोज्यूमर रेगुलेशंस के बाद अब नेपरा टैरिफ और फिक्स चार्जेस में रद्दोबदल से मुतल्लिक हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर चुका है। पावर डिवीजन हुक्काम के मुताबिक फैसले के बाद इंडस्ट्री का टैरिफ 4 रुपए 4 पैसे कम हो जाएगा, जबकि पहली बार बिलिंग साइकिल में सनत पर आयद 101 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी सिफर हो जाएगी। हुकाम का कहना है कि इस वक्त सनती सेक्टर घरेलू सारिफीन को 101 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी दे रहा है। कमर्शियल सारिफीन 90 अरब रुपए और जनरल सर्विसेज सारिफीन 35 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। पावर डिवीजन हुक्काम के मुताबिक नेट मीटरिंग सारिफीन ने मजमूई तौर पर 35 अरब यूनिट बिजली पैदा की। अगर ये सारिफीन ग्रिड पर होते तो 3 रुपए फी यूनिट का फर्क पड़ता। पावर डिवीजन हुक्काम ने बताया कि टीडीएस और क्रॉस सब्सिडी की मद में अब भी सारिफीन पर 614 अरब रुपए से जायद का बोझ है, जबकि टैरिफ डिफरेंशियल की मद में बड़े सारिफीन पर 453 अरब रुपए का बोझ मौजूद है।